हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एसबीआई क्लर्क का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जो है जून जुलाई में जो है होना है। यदि जो है कोविड-19 की सिचुएशन में सुधार हो जाता है तो अदरवाइज़ थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन हम अभी तैयारी अभी से स्टार्ट रखें इसकी एसबीआई क्लर्क 2021। तो स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको तैयारी कराएंगे जिस तरह के क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए। और इंग्लिश पोर्शन हम सॉल्व करते हैं। इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम एसबीआई क्लर्क के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 85 to 89। ईच क्वेश्चन बिलो हैज वन ब्लैंक विच इज इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड। प्रत्येक क्वेश्चन जो नीचे है उसमें एक ब्लैंक है, एक खाली स्थान है, विच इज इंडिकेटिंग जो ये संकेत कर रहा है दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड की कुछ चीज जो है वो ओमिटेड है। फाइंड आउट विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू फिल अप द ब्लैंक। ये फाइंड आउट करो कि कौन सा ऑप्शन जो है यूज कर सकता है ब्लैंक को फिल करने के लिए इन द सेंटेंस इन द सेम सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में, टू मेक इट मीनिंगफुली कंप्लीट, ताकि जो सेंटेंस है हमारा वो मीनिंगफुली कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 85। महाराष्ट्र हैज बीन डैश इनटू अ न्यू पार्टी सिस्टम ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कॉमा, with the BJP trying hard to replace the Congress as the dominant party in the state. First, investigated. Second, transitioning. Third, framing. अब आपको यहाँ पर 3 वर्ड्स गिवन है। इन्वेस्टिगेटेड भाई जांच करना, ट्रांजिशनिंग यानी चेंज होना, और फ्रेमिंग का मतलब होता है उसको रूप देना। तो इसमें से कौन सा जो है वो आएगा उसके लिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है ओनली 1, सेकंड है ओनली 2, थर्ड है बोथ 2 and 3, फोर्थ है बोथ 1 and 2, और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 2, ट्रांजिशनिंग, जो आपके ऑप्शन 2 में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 ओनली 2 जो है करेक्ट है। महाराष्ट्र हैज बीन ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू पार्टी सिस्टम ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स with the BJP trying hard to replace the Congress as the dominant party in the state। मैंने आपको बताया ट्रांजिशनिंग का, changing from one form to another। Now question number 86। The theme song of Downton Abbey along with a panoramic shot of the imposing monarchic structure is enough to dash memories। यहाँ पर भी हमें 3 वर्ड्स गिवन है। फर्स्ट है इवोक, सेकंड रिकॉल, और थर्ड सेंट। इवोक मीन्स ब्रिंग, रिकॉल मीन्स याद करना, और सेंट मीन्स भेजना। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 1, सेकंड है ओनली 2, थर्ड है बोथ 2 and 3, फोर्थ है बोथ 1 and 2, और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपका जो ब्लैंक है इसमें 1 और 2 दोनों आ सकते हैं, यानी इवोक और रिकॉल जो है वो दोनों करेक्ट है। द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटाउन एबे along with a panoramic shot of the imposing monarchic structure is enough to evoke memories और is enough to recall memories। यानी evoke और recall दोनों सही हैं। तो both 1 and 2 ये आप देख रहे हैं, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2 आपका सही है। इसमें इवोक और रिकॉल दोनों आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 87। विद टोमेटो एंड ओनियन प्राइसेस
continuing to soar. The center is considering a dash to increase cultivation of these staple vegetables in the North India region. First proposal, second role, third novel. Proposal means प्रस्ताव, रोल मीन्स योगदान या भूमिका, और नॉवेल का मतलब ग्रेट या महान। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 only 1, 2 only 2, 3 both 2 and 3, 4 both 1 and 2 and 5th none of these। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो होगा सिर्फ ऑप्शन 1 प्रपोजल। जो ब्लैंक गिवन है वहाँ पर प्रपोजल आएगा, यानी ओनली जो 1 है प्रपोजल वो आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ओनली 1, तो हमारा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन 1 ओनली 1। विथ टोमेटो एंड ओनियन प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू सोर, कि भाई टोमेटो और ओनियन प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं। द सेंटर इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल, सेंटर एक प्रपोजल को कंसिडर कर रहा है टू इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ दीज स्टेपल वेजिटेबल्स इन द नॉर्थ इंडिया रीजन, कि भाई नॉर्थ इंडियन रीजन्स में ये जो स्टेपल वेजिटेबल्स हैं इनकी कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके, तो ऐसा प्रपोजल है। तो ओनली 1 ऑप्शन 1 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 88, द रेलवेज विल स्पीड अप ट्रेन्स टू रिड्यूस रनिंग टाइम एंड मैक्सिमाइज डैश ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इट्स नेटवर्क। फर्स्ट कलेक्टिंग, सेकंड इफेक्टिवनेस, थर्ड यूटिलाइजेशन। 3 वर्ड्स गिवन है जो इस ब्लैंक में से आ सकते हैं। तो फर्स्ट कलेक्टिंग इकट्ठा करना, सेकंड इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशाली या प्रभावकारिता, थर्ड यूटिलाइजेशन यानी उपयोगिता। तो इन 3 वर्ड्स में से कोई भी जो है ब्लैंक में जो है आ सकता है। 2 वर्ड भी आ सकते हैं इस ब्लैंक में, तो ये अभी हम देखते हैं ऑप्शन से एक बार। फर्स्ट ओनली 1, सेकंड ओनली 2, थर्ड बोथ 2 and 3, फोर्थ बोथ 1 and 2 और फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है, द रेलवेज विल स्पीड अप ट्रेन्स टू रिड्यूस रनिंग टाइम, रेलवे जो है ट्रेन्स को स्पीड अप करेगा ताकि रनिंग टाइम को रिड्यूस किया जाए और मैक्सिमाइज किया जाए किसको, कलेक्टिंग को, इफेक्टिवनेस को या यूटिलाइजेशन को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी 2 चीजें सही हैं, इफेक्टिवनेस और यूटिलाइजेशन। इसको मैक्सिमाइज किया जाए, इफेक्टिवनेस को और यूटिलाइजेशन को ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है उसको अक्रॉस इट्स नेटवर्क, अपने जो नेटवर्क के साथ। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 3 बोथ 2 and 3 इज करेक्ट। यहाँ पर आपका जो ब्लैंक है इसमें इफेक्टिवनेस और यूटिलाइजेशन दोनों आ सकते हैं। द रेलवेज विल स्पीड अप ट्रेन्स टू रिड्यूस रनिंग टाइम एंड मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस ऑब्लिक utilization of infrastructure across its network. Now question 89, there could be more interest rate dash by the RBI as some of the members of the monetary policy committee have observed that growth is yet to bottom out. First one is increment, second is cuts, third growth. इंक्रीमेंट का मतलब होता है कुछ वृद्धि करना। आप भी को पता होगा जैसे इंक्रीमेंट लगती है साल में कर्मचारियों की, तो इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ोतरी, कट्स मीन्स उसमें रिडक्शन, और थर्ड ग्रोथ यानी वृद्धि। ऑप्शंस फर्स्ट ओनली 1, सेकंड ओनली 2, थर्ड 2 and 3, फोर्थ 1 and 2 और फिफ्थ नन ऑफ दीज। देयर कुड बी मोर इंटरेस्ट रेट कट्स, इंटरेस्ट रेट में कट्स लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर और ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट्स हो सकता है बाय द आरबीआई एज सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ मेंबर्स ने ये ऑब्जर्व किया है दैट ग्रोथ इज येट टू बॉटम आउट, की ग्रोथ को अभी भी बॉटम आउट होना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ आपका सेकंड कट्स करेक्ट है, यानी ओनली 2 आएगा यहाँ पर, और ओनली 2 दे रखा है आपको ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 ओनली 2 करेक्ट है।
there could be more interest rate cuts by the RBI as some of the members of the Monetary Policy Committee have observed that growth is yet to bottom out. Now directions, question numbers 90 to 94. In each of the questions given below, 4 words are given in bold. प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द बोल्ड में दिए गए हैं. These 4 words may or may not be in their correct position. ये 4 words अपने करेक्ट पोजीशन में हो भी सकते हैं और ना भी हों. The sentence is then followed by options with correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. यानी यहाँ पर हमें जो है कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना पड़ सकता है, इंटरचेंज करना पड़ सकता है. फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स दैट रिप्लेस ईच अदर. हमें जो है वर्ड्स के करेक्ट कॉम्बिनेशन को फाइंड करना है जो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे. इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, यदि वाक्य सही है, एज इट, देन सिलेक्ट ऑप्शन 5 एज योर चॉइस. फिर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 5 होगा. दैट मीन्स द सेंटेंस इज करेक्ट. तो जिन को जो है हमें रिप्लेस करना है, वर्ड्स को इंटरचेंज करना है, वो नंबरिंग दी हुई है उनकी हमें ABCD. तो कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे वो फिर हमारा आंसर होगा. यदि उसमें जो है ग्रामेटिकली जो है वो इनकरेक्ट है या कंटेक्चुअली इनकरेक्ट है, तो अगर करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो हमें ये बताना है कि वो कौन से जो वर्ड्स हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. नाउ क्वेश्चन 90. टुडे थर्मल अकाउंट्स कैपेसिटी जनरेशन फॉर अबाउट 2/3 द इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री. ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शंस जो करेक्ट होगा वही मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट नहीं हो. टुडे थर्मल अकाउंट्स कैपेसिटी जनरेशन फॉर अबाउट 2/3 द इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या होगा, जो A और B है ये एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे. यानी अकाउंट्स की जगह पे आ जाएगा जनरेशन और जनरेशन की जगह पे अकाउंट्स. फिर हमारा सेंटेंस हो जाएगा टुडे थर्मल जनरेशन कैपेसिटी अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 द इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री. यानी जनरेशन यहाँ पर आ जाएगा और अकाउंट्स यहाँ पर चला जाएगा. A और B एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे. तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है. नाउ 91. The IMF followed the World Bank in reducing its forecast for India's economic growth in the current financial year. The IMF followed the World Bank in reducing its forecast for India's इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑर्डर है ABCD का वो करेक्ट है. कोई भी वर्ड एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेगा, सभी वर्ड्स अपने प्रॉपर पोजीशन में है, करेक्ट पोजीशन में है. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 5, द सेंटेंस इज करेक्ट. अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन 92. इन परस्यूट ऑफ नॉवल वेज टू ड्रॉ कॉट टू द बिग प्राइज the academy seems to have been attention on the wrong foot again. I again repeat the sentence. In pursuit of novel ways to draw court to the big prize, the academy seems to have been attention on the wrong foot again. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपके जो B और D हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे. B में दे रखा है कॉट और D में दे रखा है अटेंशन. जहाँ कॉट दिया हुआ है वहाँ आ जाएगा अटेंशन और जहाँ अटेंशन दिया हुआ है वहाँ आ जाएगा कॉट. तो B और D जो हैं वो एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे. अब सेंटेंस कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ. इन परस्यूट ऑफ नॉवल वेज टू ड्रॉ अटेंशन. देखो अब अटेंशन आ गया ना, टू ड्रॉ अटेंशन यानी ध्यान खींचना. तो कॉट की जगह क्या कर दिया हमने अटेंशन. टू द बिग प्राइज द एकेडमी सीम्स टू हैव बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट अगेन. कि एकेडमी जो है जैसे मान लो फिर से रॉन्ग फुट पर जो है पकड़ी गई या रॉन्ग फुट पर आ गई. तो कॉट आ जाएगा अटेंशन की जगह पे. तो आपका आंसर ऑप्शन 3 BD करेक्ट है. नाउ 93. द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ. अभी हम 93 क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स. 94 पे आ गए थे हम. 93 है
With power growth, the demand for economic in India is only going to increase further. With power growth, the demand for economic in India is only going to increase further. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपका जो सेंटेंस है उसमें ए और सी जो है इंटरचेंज करेंगे. जहाँ पर पावर है वहाँ पर आ जाएगा इकोनॉमिक, और जहाँ इकोनॉमिक है वहाँ आ जाएगा पावर. विद इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो हमने पावर की जगह भी इकोनॉमिक लिख दिया. विद इकोनॉमिक ग्रोथ द डिमांड फॉर पावर, पावर की, ऊर्जा की मांग, इकोनॉमिक की जगह हमने क्या कर दिया पावर, इन इंडिया इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज फर्दर. सेकंड ऑप्शन ए सी करेक्ट है, यानी ए सी जो है वो एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे. ऑप्शन 2 सही है. नाउ 94, द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली worsened slightly and expected in the poor category and is said to further deteriorate from the last week of the month. The air quality index of Delhi worsened slightly and expected in the poor category and is said to further deteriorate from the last week of the month. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके इस सेंटेंस में जो बी और सी हैं वो एक दूसरे को जो है रिप्लेस करेंगे, यानी जहाँ एक्सपेक्टेड है वहाँ स्टेड हो जाएगा और जहाँ स्टेड है वहाँ क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड. दैट मीन्स बी एंड सी विल रिप्लेस ईच अदर और बी एंड सी विल इंटरचेंज ईच अदर. द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली वर्सन स्लाइटली एंड स्टेड, देखो हमने एक्सपेक्टेड की क्या कर दिया स्टेड, इन द पुअर कैटेगरी एंड इज एक्सपेक्टेड, और हमने यहाँ क्या कर दिया स्टेट की जगह एक्सपेक्टेड टू फर्दर डिटोरिएट फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द मंथ. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बी सी करेक्ट है. बी सी विल रिप्लेस ईच अदर और बी सी विल इंटरचेंज ईच अदर, पोजिशन चेंज हो जाएगी यहाँ पर. नाउ डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 95 to 100. The following questions consist of a sentence. 4 of the words of the sentences are marked in bold. 4 शब्दों को जो है बोल्ड में मार्क किया गया है. विच मे और मे नॉट बी करेक्टली स्पेल्ड, जो कि करेक्टली स्पेल्ड हो भी सकते हैं और ना भी हों. ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिस स्पेल्ड वर्ड इफ वर्ड इज योर आंसर. ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिस स्पेल्ड वर्ड इज योर आंसर. जो वर्ड मिस स्पेल्ड होगा यहाँ पर चारों में से वो आपका आंसर होगा. इफ देर इज नो मिस स्पेल्ड वर्ड, यदि इसमें कोई भी मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं है सेंटेंस में, देन चूज 5, तो वह 5 चूज करेंगे, जिसका मतलब होगा ऑल आर करेक्ट एज योर आंसर, अपने आंसर के रूप में. तो स्टूडेंट्स 4 वर्ड यहाँ पर आपको बोल्ड में दिए गए हैं. हो सकता है उसमें से एक वर्ड जो है वो मिसस्पेल्ट हो. यदि वो वर्ड मिसस्पेल्ट है तो वो आपका आंसर हो जाएगा. यदि चारों में से कोई भी मिसस्पेल्ट वर्ड नहीं है तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन 5 आपका आंसर हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. 95, एजुकेशन फॉर मोस्ट ऑफ अस इज a necessary public good central to the task of nation building and like fresh air is necessary to make our communities come alive. तो स्टूडेंट्स 4 यहाँ पर आपके जो वर्ड्स जो बोल्ड हैं वो हैं एजुकेशन, बिल्डिंग, नेसेसरी और आपका कम्युनिटीज. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है नेसेसरी. ऑप्शन 3 करेक्ट है. अब मैं यहाँ पर नेसेसरी की करेक्ट स्पेलिंग लिख देता हूँ NECESSARY, ताकि आपको स्पेलिंग्स याद रहें. नेक्स्ट 96, द बजट्स प्रोविजंस फॉर कलेक्टिंग मोर इन टैक्सेस फ्रॉम द इनकम्स ऑफ द सुपर रिच वर एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ टू ब्रिंग अबाउट मोर इक्विटेबल डेवलपमेंट. यहाँ पर आपके जो 4 वर्ड हैं स्टूडेंट्स बोल्ड वो हैं प्रोविजंस, इनकम्स, रिडिस्ट्रीब्यूटिंग, इक्विटेबल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है प्रोविजंस. तो आपका ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. प्रोविजंस की करेक्ट स्पेलिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ PROVISIONS. नाउ 97, आइडियाज रिजेक्टेड more than 2 decades ago
ड्यूरिंग द लिबरलाइजेशन फेज आर बैक इन सर्कुलेशन। यहाँ पर जो 4 वर्ड हैं जो बोल्ड हैं वो है रिजेक्टेड, डिकेड्स, लिबरलाइजेशन और सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट स्पेलिंग जो इनकरेक्ट है, जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग दी हुई है, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाता है। लिबरलाइजेशन की स्पेलिंग में लिख देता हूँ करेक्ट, LIBERALISATION। Now 98. The proposal to establish a national research foundation with an overarching goal to enable a culture of research to permeate through our universities needs to be applauded and widely supported. Students, 4 bold words are, 4 given words which are bold are: first establish, सेकंड ओवरआर्किंग, थर्ड परमिट और फोर्थ अपलॉडेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑफ द वर्ड्स आर सेंटेंसेस आर मार्क्ड इन बोल्ड। 4 ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आर मार्क्ड इन बोल्ड: एस्टेब्लिश, ओवरआर्किंग, परमिट, अपलॉडेड। All these are correct. That's why our answer is option 5. All are correct. Now, question number 99. Policy making has 3 essential ingredients: technical elements, administrative inputs, and political goals and packaging. 4 words which are marked bold are policy making, essential, administrative, packaging. यहाँ पर जो आपका वर्ड मिसस्पेल्ड है वो है स्टूडेंट्स एसेंशियल। एसेंशियल यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाता है। एसेंशियल की स्पेलिंग होती है ESSENTIAL। तो यहाँ पर एसेंशियल जो है वो आपका मिसस्पेल्ड वर्ड था। करेक्ट स्पेलिंग मैंने आपको लिख दी है ESSENTIAL। नाउ द सेंट्रल ब्यूरो of investigation has set up an online child sexual abuse and exploitation prevention / investigation unit। आपका जो 100th क्वेश्चन है इसमें जो 4 वर्ड्स जो हैं जो मार्क्ड बोल्ड हैं, 4 शब्द जिनको बोल्ड किया गया है वो है ब्यूरो, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन और इन्वेस्टिगेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ब्यूरो है इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ब्यूरो की स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है। ब्यूरो की स्पेलिंग मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर करेक्ट, BUREAU। तो देखा हमने स्टूडेंट्स कि जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स थे उनको हमने मार्क कर दिया उन ऑप्शंस को, और उनके साथ हमने करेक्ट स्पेलिंग भी लिख दी। तो स्टूडेंट्स आज हमने SBI क्लर्क 2021 के लिए जो है मॉडल टेस्ट पेपर इंग्लिश का सॉल्व किया। हमने आज 15 क्वेश्चंस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स आप हमारे इंग्लिश के वीडियोज़ हमारे एक अन्य चैनल लर्न इंग्लिश विद SK सर पर भी देख सकते हैं। वहाँ भी हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं। तो जिन्होंने हमारे एक और दूसरे चैनल लर्न इंग्लिश विद SK सर को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे भी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ हमारे इस चैनल ज्ञानश्री को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।